सुप्रभात। मैं जगेंद्र राणा। सत्संग की महिमा अपार, यह हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय। सत्संग की महिमा अपार है। कर्म बचन मन छाड़ी छल, जब लगे जन न तुम्हार, तब लगे सुख सपनेऊ नहीं, ये कोटोपचार। जब तक मनुष्य अपने व्यवहार में, चाल चलन में, रीति रिवाज में सत्य का पालन नहीं करता, सद्व्यवहार, सद्विचार और सत्कर्म नहीं करता, तब तक मनुष्य को सुख और शांति नहीं मिलती। प्राय देखा जाता है कि मनुष्य सोचता कुछ है, कहता कुछ है, करता कुछ और ही है। अर्थात मन, वचन और कर्म में एकरूपता नहीं है। तो जैसा हम सोचें, हमारे मन में जैसे विचार हों, जैसे संकल्प हों, वही हम बोलें, वैसी बात करें और वैसा ही काम करें। इसमें तनिक भी हेरा फेरी, अदल बदल या उलट पुलट ना करें। बात जैसी है वैसी कहें और करें। सरल रेखा जैसे बिल्कुल सीधी होती है, उसमें जरा भी टेढ़ापन या कहीं बिंदु तक नहीं होता है, उसी प्रकार हमारा सोचना, समझना, बोलना, चालना और करना हो, उसमें तनिक भी बनावट ना हो। इस प्रकार जब मनुष्य अपना आचरण, अपना व्यवहार बनाता है और उस प्रभु के सम्मुख होता है, तो प्रभु अपनी दया, कृपा और करुणा में प्रभाव की वर्षा भक्त पर करते हैं, जिससे उसको सुख और शांति का अनुभव होता है। तो उसका जीवन सरल, सुखी व सत्य पथ पर चलने योग्य हो जाता है। दूसरे लोग उसको देखकर प्रेरणा पाते हैं और अपने आप को धन्य मानते हैं। तो ऐसा हम अपने को कैसे बनाएं, क्या करें? बात तो बिल्कुल सीधी है। ना हम कुछ हंस के सीखे हैं, ना कुछ रो के सीखे हैं। जो कुछ थोड़ा सा सीखे हैं, किसी के हो के सीखे हैं। तो किसी को अपना बना लो या खुदकुशी के बन जाओ, आशिक बन जाओ या माशूक बन जाओ। इतना प्रेम करो प्रेमी से कि वो स्वयं तुमसे प्रेम करने लगे। आशिक माशूक हो गया, इसके कहावे सोए। तो बातें बड़ी आसानी से हो जाती हैं। जब हम सत्संग करते हैं किसी महात्मा को, जिसने प्रभु को पाने के लिए अपना सर्वस्व समर्पण कर दिया है, हर समय प्रभु की याद में मस्त और प्रसन्न रहता है, अकिंचन है, भक्त बन गया है, अब उसके पास कुछ भी नहीं है किसी को देने के लिए, तो ऐसे आदमी के पास हम जाएंगे, बैठेंगे, बात करेंगे, तो सिवाय प्रभु प्रेम के उसके पास से और कुछ मिलेगा ही नहीं, क्योंकि वो तो बिल्कुल नंगा है। प्रभु प्रेम के सिवाय कुछ है ही नहीं उसके पास। तो फिर आपको भी वहाँ प्रभु प्रेम ही मिलेगा। सत्संगति कथय किम न करोति पुंसाम। सत्संगति मनुष्य को क्या नहीं करती, माने सब कुछ कर देती है। सब कुछ का क्या मतलब ये कि जिसको पाकर कुछ पाने की इच्छा ही नहीं रहती, मनुष्य पूर्ण रूप से सुखी और संतुष्ट हो जाता है। तुमको पाके लुटा दिया सब कुछ, अब किसी शय की इच्छा नहीं बाकी। जो सत्संग की महिमा अपार है, अतः हजार काम छोड़कर हमें सत्संग करना चाहिए। दिन भर काम काज में लगे लिपटे रहने के बाद हमें कुछ थोड़ा समय सत्संग, पूजा पाठ के लिए निश्चित कर लेना चाहिए। जैसे हम बिना खाए पिए जीवित नहीं रह सकते, उसी प्रकार जब तक हम प्रभु का भजन, पूजन, प्रभु की याद, सत्संग या किसी सदग्रंथ का पाठ आदि ना कर लें, तब तक भोजन ग्रहण ना करें। इससे पूजा पाठ, सत्संग ठीक से हो जाएगा, शरीर में आलस नहीं आएगा और परिवार की कमाई आसानी से हो जाएगी। माया मोह से छुटकारा मिलने लगेगा। तो सन्मुख होय जीव मोह जब ही,
जन्म कोट अघनाशय तभी। सोचो मत कि पहले ये काम कर लूँ, वो काम हो जाए, अमुक जगह हो रहा है, फिर पूजा पाठ सत्संग करें। इस प्रकार के वहम में, मन के चक्कर में मत फंसो, बस जुट जाओ, लग जाओ रामधुन में। तो कर से कर्म करिए विधि नाना, मन राखिए जहाँ कृपा निधान। कहा है कि दिल बयार दस्त बकार, दुनियादारी के सब काम करते हुए मन से प्रभु की याद करते रहो। मगर ये तभी होगा जब इसका अभ्यास करते रह जाए। इसके लिए प्रातः सायं ध्यान, पूजा का समय निश्चित करके साधन करें। और जब निष्ठा हो जाएगी तो फिर क्या कहना, फिर तो चलते चलते, खाते पीते, उठते बैठते सब समय उसी की याद बनी रहेगी, काम सब होते रहेंगे। जब प्रभु का समझकर काम करेंगे तो फिर काम और अच्छा, श्रेय और श्रेष्ठ होगा, क्योंकि तब प्रभु की जिम्मेदारी हो जाएगी। तो मानव के लिए, प्रत्येक इंसान के लिए, प्रत्येक व्यक्ति के लिए जिसने मनुष्य जन्म लिया है, सत्संग करना चाहिए। सत्संग से आंतरिक वृत्तियां खुलती हैं। अंदर का मार्ग अत्यंत सूक्ष्म है और आंतरिक यात्रा अत्यंत ही कठिन, पर सतगुरु की दया से प्रेमी साधक